मित्रों, आप किसी भी क्लाइंट इंटरव्यू जो रिफाइनरी शटडाउन के लिए होता है उसमें आपको हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। यानी कि किसी क्लाइंट इंटरव्यू में शटडाउन मेंटेनेंस के लिए हीट एक्सचेंजर का बड़ा महत्व है और इंटरव्यू में हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मित्रों, हीट एक्सचेंजर के बारे में यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कौन कौन प्रकार है और उनके क्या क्या ड्रॉबैक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेते हैं मित्रों पहला क्वेश्चन, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कौन कौन प्रकार होते हैं और उनके ड्रॉबैक के साथ उनके बारे में बताएं। मित्रों, ड्रॉबैक का मतलब उनमें क्या क्या त्रुटियां खामियां होती है वो भी बताना है। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के प्रकार में पहला लेते हैं स्टेशनरी और फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर में दो ट्यूब सीट होते हैं जो ट्यूब्स के दोनों एंड पर ट्यूब के साथ फिक्स होते हैं तथा ये दोनों ट्यूब सीट सेल के साथ भी फिक्स होते हैं। इसी कारण से इनका नाम फिक्स ट्यूब सीट रखा गया है। चित्र में देखकर पहचानते चले मित्रों, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट फोटो दिखाकर भी उनका नाम पूछता है। तो चले अब फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर के ड्रॉबैक को बोले तो इसके खामियों को, त्रुटियों को देख लेते हैं। अचानक कूलिंग या फिर अचानक हीटिंग के कारण हीट एक्सचेंजर बेंड या फिर ट्यूब्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं मित्रों, क्योंकि ट्यूब सीट सेल के साथ फिक्स रहता है या फिर ट्यूब सीट से अलग हो जाते हैं। चूंकि सेल वाल की तुलना में ट्यूब वाल बहुत पतले होते हैं जो जनरली कास्ट आयरन के बने होते हैं। साथ ही सेल का कूलिंग और हीटिंग बहुत धीमा होता है ट्यूब्स की अपेक्षा। इसके कारण थर्मल स्ट्रेन उत्पन्न होता है मित्रों और इस प्रकार फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर फेल हो जाता है। अगला इसका ड्रॉबैक है कि इसके ट्यूब्स के इंटरनल क्लीनिंग मैकेनिकल क्लीनिंग विधि से आसानी से हो जाता है, परंतु ट्यूब्स के एक्सटर्नल क्लीनिंग यानी बाहर का क्लीनिंग अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि सेल से हम लोग बंडल को निकाल ही नहीं पाते हैं। मित्रों, अगला हीट एक्सचेंजर लेते हैं फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर में एक ट्यूब सीट सेल से स्वतंत्र होता है और यह फ्लोटिंग करता रहता है। फोटो में देखें, ये रहा फ्लोटिंग ट्यूब सीट। मित्रों, इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर ऑपरेशन में वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां हीट वेरिएशन बहुत लार्ज होता है। क्योंकि इसका एक ट्यूब सीट फ्लोट करता रहता है, इसलिए ट्यूब के एक्सपेंशन के कारण भी ट्यूब न तो बेंड होता है और न टूटता है। साथ ही इसके ट्यूब बंडल को बाहर निकाला जा सकता है और आसानी से इसका क्लीनिंग किया जा सकता है। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर का ड्रॉबैक है कि फ्लोटिंग हेड कवर के लीकेज को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। मित्रों, आपसे आग्रह है कि यदि आप हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो के प्ले लिस्ट को अवश्य देखें। वहां आपको रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको क्लाइंट इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगा। एक सलाह और है मित्रों, यदि वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो लेते हैं अगला हीट एक्सचेंजर, यू बंडल हीट एक्सचेंजर। मित्रों, यू बंडल हीट एक्सचेंजर
मात्र एक ट्यूब सीट से ही बना होता है, क्योंकि इसके ट्यूब्स यू शेप में होते हैं, अर्थात इनका दोनों सिरा एक ही ट्यूब सीट में जुड़ा रहता है। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर भी हाई टेम्परेचर वेरिएशन में प्रयोग किए जाते हैं। इसका खासियत है कि इसके ट्यूब बंडल को सेल से अलग कर इसके ट्यूब्स के अंदर तथा बाहर आसानी से इनका क्लीनिंग किया जा सकता है। इसका ड्रॉबैक है मित्रों, यू बेंड अत्यधिक हाई टेम्परेचर से डैमेज या रैप्चर हो सकते हैं। साथ ही ट्यूब साइड में हाई वेलोसिटी और ट्यूब में सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण भी ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं। अगला हीट एक्सचेंजर लेते हैं प्लेट एंड फ्रेम हीट एक्सचेंजर। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर में पतले पतले मेटालिक प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे से गैस्केट के द्वारा अलग रहते हैं। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर का क्लीनिंग आसानी से किया जाता है। इसका ड्रॉबैक है कि इसका उपयोग अत्यधिक प्रेशर लाइन में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस्केट होते हैं और लीकेज की संभावना अधिक हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से प्लेट हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर है रीबॉयलर। मित्रों, इस प्रकार के रीबॉयलर आप डिस्टिलेशन कॉलम से अटैच देखे होंगे। मित्रों, इसमें हीट ट्रांसफर स्टीम के द्वारा होता है। इसके ट्यूब साइड में स्टीम होता है तथा सेल साइड में अन्य फ्लूइड होता है जिसको गर्म करना होता है। मित्रों, ट्यूब साइड में फ्लूइड 3 प्रकार से फ्लो करता है, इसीलिए रीबॉयलर भी 3 प्रकार का हो जाता है। जैसे पहला है फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप रीबॉयलर। इसमें एक पंप होता है जो ट्यूब साइड के फ्लूइड को पंपिंग करता है, इसलिए इसका नाम फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप रीबॉयलर रखा गया है। दूसरा होता है मित्रों नेचुरल सर्कुलेशन टाइप रीबॉयलर, जिसको थर्मोसाइफन भी कहा जाता है। इसमें कोई पंप नहीं लगा रहता है, इसका सर्कुलेशन अपने आप होता रहता है, क्योंकि सेल साइड के फ्लूइड हीटेड होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है। तो इस प्रकार डेंसिटी डिफरेंट के कारण अपने आप सर्कुलेशन होता रहता है, इसीलिए इसको नेचुरल सर्कुलेशन टाइप रीबॉयलर कहा जाता है। तीसरा रीबॉयलर होता है मित्रों फॉलिंग फिल्म टाइप रीबॉयलर। इस प्रकार के रीबॉयलर वर्टिकल इंस्टॉल होते हैं। इसमें 1 फिक्स ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर होता है। इसके ट्यूब साइड में फ्लूइड टॉप से इंटर करता है, जो ग्रेविटी के कारण ट्यूब के अंदरूनी दीवारों से सट कर गिरते रहते हैं, जो ट्यूब के हॉट सरफेस यानी अंदरूनी भाग पर होते हैं। इस प्रकार के रीबॉयलर हीट सेंसिटिव फ्लूइड के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ग्लाइकोन डिस्टिलेशन प्रोसेस में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, व्हाट इज वेयर इन हीट एक्सचेंजर। मित्रों, इस फोटो में वेयर प्लेट को ध्यान से देखिए। अगर यह वेयर प्लेट नहीं रहता तो ट्यूब बंडल फ्लूइड में पूरी तरह डूबा रहता क्या। अर्थात वेयर प्लेट इसलिए लगाया जाता है ताकि ट्यूब बंडल पूरी तरह फ्लूइड में डूबा रहे और हीट ट्रांसफर अच्छा हो सके।